सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो बेसिकली हमारा जो ये वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है कॉलेज रिव्यू के ऊपर। तो जो कॉलेज का नाम है वो आपका पैक चंडीगढ़ है, जो कि चंडीगढ़ में है। तो बेसिकली हम इसके बारे में ए टू जेड बात करने वाला है इस वीडियो में। तो जो ये कॉलेज है ना वो आपका वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया। तो अगर आप कंपेयर करो इस कॉलेज को एनआईटीज आईआईटी से, तो आपको उस लेवल की कॉलेज मिलने वाली है। तो इस कॉलेज के बारे में हम ए टू जेड डिटेल में देखने वाले हैं। इसकी कट ऑफ क्या जाती है, इसकी मोड ऑफ एडमिशन क्या है, इसकी प्लेसमेंट क्या रहती है, कौन कौन सी कंपनीज आपकी इसमें आती हैं, सभी चीज बात करने वाले। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हिस्ट्री इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये स्टार्ट हुआ था ये कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से, जो कि आपका 1921 में स्टार्ट हुआ था। जो कि आपका उस टाइम पे जो अपना पाकिस्तान और इंडिया का डिवीजन नहीं हुआ था उस टाइम पे ये कॉलेज था। तो काफी पुराना और प्रेस्टिजियस कॉलेज है। तो उस टाइम पे ये पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। बट आफ्टर डिवीजन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके बाद आपका ये 1953 में पंजाब यूनिवर्सिटीज जो है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में चला गया। तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी अपना 1921 में था वो आपका लाहौर में चला गया। उसके बाद जो तो पंजाब यूनिवर्सिटी का एक और कैंपस बना, उसको हमने चंडीगढ़ में बनाया। तो वो 1953 में जो आपका पंजाब यूनिवर्सिटी था लाहौर का, उसको शिफ्ट करके उसका कैंपस हमने चंडीगढ़ में लाया और वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से नाम से जाना गया। उसके बाद जो पैक चंडीगढ़ है ना, पैक चंडीगढ़ जो एफिलिएटेड था वो था पंजाब यूनिवर्सिटी से, जो कि आपका चंडीगढ़ में था। तो ये जो आपका पैक चंडीगढ़ है वो आपका 2003 में डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया और एमएचआरडी मिनिस्ट्री का अंडर आ गया। उसके बाद तो ये जो थी आपकी छोटी सी हिस्ट्री थी जो कि जानना जरूरी था। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इस कॉलेज की जो रेपुटेशन है और जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है। क्योंकि किसी भी कॉलेज का अगर आपको रेपुटेशन पता करना है कि कितना वैल्यूएबल है वो, तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर देख लो और वो आज तक की उसको कैसा रिकॉर्ड है ना वो देख लो। उससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू और इसकी रेपुटेशन कैसी है। तो आपका चंडीगढ़ जो है वो बहुत ही छोटा और ब्यूटीफुल सिटी है, जो कि आपका एक यूटी भी है इंडिया का। तो अगर आप बाय एयर जाना चाहते हो, बाय रोड जाना चाहते हो या फिर बाय रेलवे जाना चाहते हो, बहुत ही इजीली आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। अगर नई दिल्ली से आपको चंडीगढ़ पैक चंडीगढ़ जाना तो उसके लिए आपको बाय एयर आपको न्यू दिल्ली टू चंडीगढ़ पड़ेगा 234 किलोमीटर। बाय रेलवे आपको पड़ने वाला है 266 किलोमीटर। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भाई इसकी एनआईएफ रैंकिंग क्या है। तो इसकी जो एनआईएफ रैंकिंग है वो आपकी है ऑल ओवर इंडिया 70। तो काफी अच्छा रैंकिंग है। बट एनआईएफ रैंकिंग उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जो आपकी प्लेसमेंट है उसको देखा करो। अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बस प्लेसमेंट और उसकी जो इन्वायरमेंट कैसा है वहां का, आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, क्या कैसा कैसा आपको एक्सपोजर प्रोवाइड हो रहा है वहां पे, इस तरह की चीजों को आपको देखना होता है। उसके बाद आपको एडमिशन लेना होता है। तो एनआईएफ रैंकिंग के हिसाब से अगर जाते हो तो बहुत वो एक सही डिसीजन नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ क्लब्स की। जो आपके स्टूडेंट क्लब है इस कॉलेज में वो कौन कौन से। तो टेक्निकल क्लब्स वो होते हैं ना जो कि आपको बेसिकली टेक्निकल चीजें होती है ना, रोबोटिक्स, एआई, इन तरह की जो चीजें होती है उनमें आपको जाने का मौका मिलता है। और उनमें आपको जो स्टूडेंट है और जो आपके कुछ क्लब्स मेंबर होते हैं वो मिलकर आप कुछ ना कुछ नया नया एक्टिविटी करते रहते हो। तो आपको सीखने को बहुत मिलता है अगर आप क्लब ज्वाइन करते हो। तो अगर एक आपका अच्छा कॉलेज है और उसमें आप क्लब ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारी अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो एक बेस्ट तरीका है आपको अपना जो भी पोटेंशियल है वो आपको पता करने का। और जो कल्चरल क्लब होता है बेसिकली वो आपका डांस, सिंगिंग, इन तरह की जो चीजें होती हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं। तो ये सारी क्लब्स आपको देखने को इस कॉलेज में मिल जाता है। तो अगर एक्स्ट्रा और चीजें बात करें तो आपको एनसीसी, एनएसएस, तो एनएसएस, इन तरह की जो संस्थाएं हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी और आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो एनएसएस के बारे में अगर नहीं पता तो वो है आपका नेशनल सर्विस स्कीम, जो कि एक अवेयरनेस ग्रुप की तरह मान सकते हो। उस तरीके का नेशनल लेवल का ग्रुप है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आपको एनसीसी अगर ज्वाइन करना है तो वो भी आपको फैसिलिटी अवेलेबल है इसमें। अब बात कर लेते हैं कुछ फैसिलिटीज की, जैसे कि आपका हॉस्टल है और वर्कशॉप है। इन तरह की आपको फैसिलिटीज कॉलेज में भी देखने को मिल जाएगा आपको। टोटल आपके बॉयज के लिए 4 हॉस्टल है। जो पहला हॉस्टल है वो आपका शिवालिक हॉस्टल है, दूसरा आपका है कुरुक्षेत्र हॉस्टल, तीसरा आपका हॉस्टल है हिमालयन हॉस्टल, चौथा हॉस्टल है आपका जो बॉयज हॉस्टल का है, जो चौथा एंड लास्ट हॉस्टल है बॉयज का वो है अरावली हॉस्टल। और अगर बात करें गर्ल्स हॉस्टल की तो वो आपके 2 गर्ल्स हॉस्टल इसमें अवेलेबल है। कल्पना चावला हॉस्टल है और जो दूसरा आपका गर्ल्स का हॉस्टल है वो आपका है विद्या हॉस्टल। ये तो होगी हॉस्टल की बात। इसके अलावा आपको डिस्पेंसरी इसमें देखने को मिल जाएगा, जो भी आपको नेशनल लेवल की फैसिलिटीज, जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में फैसिलिटी देखने को मिलती है वो सारी की सारी आपको फैसिलिटीज में प्रोवाइडेड है। जो मोड ऑफ एडमिशन है वो है आपका
जेई मेंस के थ्रू आपका इसमें एडमिशन होता है। उसके बाद आप जोसा काउंसलिंग से के थ्रू आपको काउंसलिंग करवाते हो, उसके थ्रू आपको ये कॉलेज अलॉट होता है। और अगर आप कश्मीर साइड से हो तो आपको स्पेशल कैटेगरी मिलता है, कोटा मिलता है, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। तो उन बच्चों को बेनिफिट हो सकता है जो कि आप फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आप स्पोर्ट्स पर्सनल हो, अगर आप स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल तक खेल चुके हो किसी स्पोर्ट्स में, तो भी आपको बेनिफिट मिल सकता है इस कॉलेज में। तो बात कर लेते हैं आपके जो ब्रांचेस हैं वो कौन कौन से और कितने इसमें ब्रांच अवेलेबल है और कौन कौन सी ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हो, और साथ ही साथ उसकी कट ऑफ्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो ब्रांच है वो आपका है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जिसका होम स्टेट का क्लोजिंग कट ऑफ जाता है 60,000 के आसपास। और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए बात करें तो उनका क्लोजिंग जो कट ऑफ रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 35,000 के अराउंड। तो नेक्स्ट जो आपका ब्रांच है वो आपका रहने वाला है सिविल इंजीनियरिंग, जिसकी आपकी क्लोजिंग कट ऑफ होम स्टेट की जाती है 90,000 के आसपास। और अगर बात करें अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए तो उसकी जाती है आपकी 55,000 के अराउंड। और अगर नेक्स्ट बात करें ब्रांच की तो वो आपका है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि सबसे हाई डिमांड में है इस टाइम पे। तो उसकी जो क्लोजिंग कट ऑफ रहने वाली है आपकी वो रहने वाली है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 15,000 के आसपास। और अगर बात करें वहीं अदर स्टेट वालों के लिए तो उसकी जो आपकी क्लोजिंग कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 11,000 के अराउंड। तो नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो वो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसकी आपकी होम स्टेट की जो बच्चे हैं उनके लिए कट ऑफ रहने वाला है 37,000 के अराउंड। और जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए आपका रहने वाला है 33,000 के आसपास। और अगर नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो वो आपका ईसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग। तो होम स्टेट की जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी 27,000 के आसपास रहने वाली है। और वहीं अगर अदर स्टेट की बात करें तो उसकी आपकी क्लोजिंग कट ऑफ अराउंड 18,000 के आसपास रहने वाली है। अगर बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपका जो कट ऑफ रहने वाला है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए वो आपका रहने वाला है 55,000 के आसपास। अगर वहीं बात करें अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए तो उनका जो क्लोजिंग कट ऑफ रहने वाला है वो रहने वाला है 43,000 के आसपास। अगर बात करें मेटलर्जी ब्रांच की तो वो आपकी रहने वाली है उसकी कट ऑफ होम स्टेट वाले बच्चों के लिए 1 लाख के आसपास। और अगर वहीं बात करें अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए तो वो 58,000 के अराउंड। अगर बात करें प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की तो वो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, अगर बात करें अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए तो वो आपकी रहने वाली है 54,000 के आसपास। सो गाइज अब बात कर लेते हैं अपनी इस कॉलेज के प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है इसका बहुत ही बेटर रहता है। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे डाटा शो कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप देखते रहना कि कितने बच्चे एलिजिबल थे, कितने बच्चों की प्लेसमेंट हुई, कौन से ब्रांच के वो बच्चे थे, नंबर स्टूडेंट की रिक्रूटमेंट कितनी हुई है, वो आप सारा इसमें देखते रहना। मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन पे और साथ साथ मैं बताता रहूंगा। रिसेंट लास्ट ईयर का डाटा है पीपीयू का, जो पीपीयू को अगर एक्सटेंड करो तो आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर कहलाता है। जैसे कि एक स्टूडेंट है उसकी इंटर्नशिप लग गई किसी कंपनी में, मान लो 10 कंपनीज आई इस कॉलेज में और उसमें से कुछ बच्चों की इंटर्नशिप लग गई। मतलब वो जो कंपनी थी वो बेसिकली इंटर्नशिप के लिए एज अ इंटर्न लेने के लिए अपने कंपनी में बच्चों को आई थी। और उन 10 कंपनियों ने कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट को अपने कंपनी में एज अ इंटर्न रख लिया। वो कंपनी देखेगी कि कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिनको पीपीयू देना है। पीपीयू के इन द सेंस जो प्री प्लेसमेंट ऑफर होता है, जो प्लेसमेंट के पहले एक ऑफर लेटर आता है, जैसे कि वो इंटर्नशिप कर रहे हैं और उन बच्चों को पीपीयू मिल गया। अगर पीपीयू मिल जाता है तो वो डायरेक्टली जो भी कंपनीज हैं वो डायरेक्टली एज अ एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है पीपीयू का। रिसेंटली बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो इस कॉलेज से पीपीयू लेने वाले बच्चे थे वो अराउंड 83 के आसपास थे, जो रिसेंट डाटा है अवेलेबल उसके अकॉर्डिंग। तो अगर बात करें हाईएस्ट प्लेसमेंट की इस कॉलेज की तो वो आपकी 7 बच्चों की 64.50 लाख पर एनम की लगी थी 7 बच्चों को प्लेसमेंट इस कॉलेज से। और 16 बच्चे ऐसे हैं जिनको 46 लाख पर एनम का ऑफर मिला है बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये तो होगी आपकी हाईएस्ट जो प्लेसमेंट जाती है वो क्या जाती है इस कॉलेज की। अब बात कर लेते हैं जो इसका एवरेज प्लेसमेंट रहता है इस कॉलेज का वो क्या रहता है। तो आपका 13.50 लाख पर एनम का एवरेज प्लेसमेंट है इस कॉलेज का। तो काफी इंप्रेसिव है, जो कि आपकी एक आईआईटीज एनआईटीज होती है उस लेवल का आपका एवरेज पैकेज में देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं जो कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो इसमें रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। तो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा जो कोर कंपनीज है वो कौन कौन सी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आपके हुंडई, एलएनटी एंड एस्ट्रॉम, इन तरह की कंपनीज इसमें आती हैं। कोर कंपनी जो कोर सब्जेक्ट के जो कोर ब्रांच के स्टूडेंट है उनको रिक्रूट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए जो प्लेसमेंट जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज आती है वो कौन कौन सी है। तो वो भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो।
तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम, इन्फोसिस, इन तरह की जो कंपनीज है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। कुछ कंपनीज में फाइनेंस की कंपनीज आती हैं, कुछ इसमें पीएसयूज आते हैं आपके रिक्रूट करने के लिए, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आते हैं रिक्रूट करने के लिए। तो ये सारे जो है आपकी कंपनीज है जो इस कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आती हैं। आई होप आपको ए टू जेड क्लियर हो गया होगा इस कॉलेज के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस पैक चंडीगढ़ के रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक करना, और अपने दोस्तों में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।